हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोगों का क्या है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 1 होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है किसका, अकाउंट्स का। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है सर अकाउंट्स का। तो बच्चों लोग, हम लोग ना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को अकाउंट्स को पढ़ना कैसे है, फिर हम लोग अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले अपना नाम बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीए अंकित सिंघल। सी अंकित सिंघल मेरा नाम है। ठीक है बेटा, मैं आपकी अकाउंट्स की फैकल्टी हूं। मैं आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, सीए फाउंडेशन का। मैं आपको अकाउंट्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मैं मोर देन 8 ईयर्स से मैं अकाउंट्स ही पढ़ा रहा हूं सर। मेरा जो एक्सपीरियंस है अकाउंट्स का है। ठीक है, मैं मोर देन 8 ईयर से अपना सीए वाले स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस है अकाउंट्स का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सर अकाउंट्स। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग क्या पढ़ेंगे, अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। नंबर टू सर, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। सर क्वेश्चन आता है हम लोग स्टडी करेंगे कैसे सर अकाउंट्स की। देखिए बच्चों, मेरा सिंपल सा फंडा है कि हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करेंगे सर। स्टडी के ना हमारे कुछ रूल्स हैं सर, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा सर कि हमारा 100 नंबर का पेपर है और हम लोग एटलीस्ट 90 प्लस के लिए वर्किंग करें सर। 90 प्लस के लिए अपनी लेक्चर्स के अंदर वर्किंग करें कि हम लोग एग्जाम में ट्राई करें कि हमारे 90 प्लस नंबर आए, क्योंकि आपको पता हुआ अकाउंट्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर ना हम लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि बिल्कुल जो स्टडी करें ना अपनी इस तरीके से करें कि हम लोग 90 प्लस के लिए काम करें। तो इसके लिए बच्चों कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। सर रूल्स हैं, हाँ जी सर, कुछ नियम हैं जो हमारी क्लास के हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको 90 प्लस के लिए काम करना है तो। सर पहला रूल है सर पहला रूल है हमारे लेक्चर्स का, वो सर ये रूल है कि आप लोग डेली बेसिस पर लेक्चर को वॉच करेंगे सर। डेली बेसिस पे आप लेक्चर देखेंगे हमारे। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने आज लेक्चर नंबर 1 देखा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 देखा, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 पे जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं लेक्चर नंबर 1 से मान लीजिए लेक्चर नंबर 2 पे जा रहे हैं, तो आप लेक्चर नंबर 2 पे जाने से पहले आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो होना चाहिए रिवाइज करेंगे आप लास्ट लेक्चर को। क्या करेंगे सर, रिवाइज करेंगे लास्ट लेक्चर को। इसका मतलब आपने पहले देखा लेक्चर नंबर 1 देखा अपने अकाउंट्स का, और उसके बाद आप देखना चाहते हैं लेक्चर नंबर 2। लेकिन बेटा लेक्चर नंबर 2 ऐसा ना हो आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 देखना चालू कर दें। नो नो बेटा नो, उससे पहले आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 रिवाइज करना पड़ेगा, उसी के बाद आप लोग लेक्चर नंबर 2 देखें। ठीक है, नंबर टू आप अपने लेक्चर्स के प्रॉपर नोट्स तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। जो भी मैं लिखवा रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में लिखवाता हूं, डायग्राम के थ्रू लिखवाता हूं, तो आप लोग उसको रजिस्टर में अपने नोट्स तैयार करें उस चीज पे। क्या तैयार करें, नोट्स तैयार करें, क्योंकि अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स एग्जाम टाइम में रिवीजन में बड़े हेल्प करते हैं सर। आपको बहुत इजी बना देते हैं आपकी रिवीजन करना। तो बच्चों आप लोग प्रॉपर नोटिंग करेंगे जो भी मैं लिखवा रहा हूं सर। ठीक है, तीसरा रूल जो मेरी क्लासेस का रहेगा वो है डोंट मगअप। सर रट्टाफिकेशन नहीं मारेंगे, क्रेमिंग सिस्टम नहीं होगा। आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग करनी है सर। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपको चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मारना। रट्टा नहीं मारना, तो चीजों को समझना है सर, कंसेप्चुअली समझना है सर। क्लियर हो गई बात सर। और नंबर फोर सर, अगर मेरी बात सुनिएगा बच्चों, आप जैसे भी हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है, तो मैं उससे सबसे पहले कहूंगा हमारा ना जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन है फोन का, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसको डाउनलोड करें।
सुन लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही उसमें होगा, इसमें चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपने जैसे मान लीजिए लेक्चर नंबर 1 देखा, लेक्चर नंबर 1 वॉच किया आपने, उसके बाद हमारा चैट बॉक्स है सर। तो आपको जो भी डाउट आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है, हाथों हाथ अपने चैट बॉक्स में अपने डाल दीजिए डाउट को, ठीक है ना। आप अपना काम कर दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। उसमें जो भी हमारी मैं होऊंगा, मैं उसको देख लूंगा आपके डाउट को, ठीक है। तो आपने क्या करा, जैसे ही मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड किया सीए अंकित सिंगल क्लासेस के नाम से, ठीक है, सीए अंकित सिंगल क्लासेस के नाम से जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करने का जो चैट बॉक्स का ऑप्शन है, उसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं, जैसे आपने लेक्चर नंबर 1 देखा, जो भी डाउट आया उसको आपने उस चैट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब उस डाउट को सोल्व कैसे किया जाएगा सर? अगर मुझे लगेगा डाउट बहुत इजी है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा किसमें, चैट पे। किस पर रिप्लाई कर दूंगा सर? चैट पे आपको रिप्लाई कर दूंगा सर अपने डाउट का आंसर, आपका डाउट क्लियर। समझ में आ रही बात? अगर मुझे लगा जो आपका डाउट है वो इस तरीके का सिंपल डाउट है, तो मैं उस डाउट का रिप्लाई चैट बॉक्स में ही कर दूंगा मुझे, ठीक है। नंबर 2, मुझे लगा नहीं बच्चों, मुझे लगा कि ये आपका रिप्लाई जो है चैट पे सोल्व नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको कॉल करना पड़ेगा। तो सर आपको मेरी तरफ से कॉल रिसीव हो जाएगा सर, मैं आपको खुद कॉल करूंगा, आपको मुझे कॉल करने की नीड नहीं है। आपको केवल क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, चैट बॉक्स में जाना है, अपने डाउट को वहां पे पुट कर देना है। मुझे लगेगा इजी है तो चैट पे आपको आंसर दे दिया जाएगा, विद इन सेम डे या नेक्स्ट डे तक आपको आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे लगा नहीं सर ये थोड़ा डाउट ऐसा है कि चैट पे क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। क्या कर लूंगा? कॉल के अंदर आंसर कर दूंगा। उसके बाद मुझे लगता है कॉल पे भी नहीं होगा, तो उस डाउट की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा इस डाउट के रिगार्डिंग, जो भी आपने डाउट पूछा है, ठीक है। और मान लीजिए सर इससे भी नहीं हुआ, सर चैट के रिप्लाई से भी बात नहीं बन रही, कॉल बैक से भी बात नहीं बन रही, सेपरेट वीडियो बनाने की बात नहीं बन रही, तो एक काम करेंगे ना बेटा, हम लोग आ जाएंगे लाइव एक समय पे, लाइव आ जाएंगे, हम लोग बात कर लेंगे आपस में, वार्तालाप, है या नहीं है सर? तो सिंपल सा बात है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा सर, डाउट्स के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कि आपको केवल एंड्रॉयड का हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, चैट बॉक्स पे जाना है, चैट बॉक्स पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कॉल मिल जाएगी, या फिर सेपरेट वीडियो मिल जाएगी सर, या फिर हम लोग लाइव आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं सर हमारे पास, हमारी तरफ से, ठीक है। अगर आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को यूज किया है, और अगर आपने हमारी पेन ड्राइव लेते हो, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव लेते हो, तो भी डाउट के लिए आप लोगों को ये हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना है, एंड्रॉयड वाला, ठीक है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, डाउट्स का सोल्व करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। ठीक हो गई बात सर? क्लियर है? एनी डाउट सर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं होगा आई थिंक। तो सर बेटा ये 4 बेसिक रूल्स हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना कि डेली बेस पे हमारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको देखने हैं सर। नेक्स्ट लेक्चर पे स्विच करने से पहले पुराना लेक्चर रिवाइज करना है, प्रॉपर नोटिंग करनी है, कोई चीज रटाफिकेशन नहीं मारनी है, और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू डाउट पूछने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। आप लोगों को डाउट्स बिल्कुल खुले दिल से पूछने हैं, हम लोग आपका आंसर करेंगे डाउट्स का, ठीक है सर। तो अगर ये रूल्स आप लोगों ने फॉलो कर लिए, तो मैं आपको यहां पे एश्योर करना चाहूंगा कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 90 प्लस मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा सर। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बेटा सब हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं फेस टू फेस वही चीज रिकॉर्ड करते हैं, इवन उससे अच्छा बेहतरीन रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही बात? तो सिंपल सी बात है, इस चीज का फर्क मत समझो कि हम लोग फेस टू फेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इट डज नॉट मैटर, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा सर, ठीक है। तो आप लोगों को सेम चीजें मिलेंगी सर, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे 100% आपको दिया जाए, ठीक है। तो चलेगा, आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टडी का पैटर्न, ठीक है। मेरे बारे में भी समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अकाउंट्स की फैकल्टी हूँ, मोर देन 8 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रूल्स भी क्लियर हो गए होंगे सर, ठीक है, पढ़ाई के रूल्स, चलेगा। तो आई होप कि यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, और मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? अकाउंट्स। क्या है? अकाउंट्स, ठीक है। चलिए, चलिए बच्चों करें स्टार्ट, सुनिएगा।
बेटा एक बार जरा और सुन लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। मैं आपको ना अकाउंट इस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं आपको अकाउंट्स को ना इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आई विल एज्यूम कि यू आर, आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। मैं एज्यूम करूंगा कि आपको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता। समझ में आ गई बात। तो अकाउंट्स को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहूंगा बेटा कि ये मानते हुए कि आपको अकाउंट्स का ए भी नहीं पता, ए अल्फाबेट भी आपको नहीं आता, ये मैं एजम्पशन अपने दिमाग में रखूंगा। तो मैं मानता हूं कि आप लोग इस एजम्पशन से सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। मुझे आप अलाउ करेंगे ये मानने पे कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि बेटा अगर मैं ये मान के चलूंगा ना कि आपको सब कुछ आता है तो मैं उतना बेहतर नहीं दे पाऊंगा, अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो मैं हमेशा अपनी क्लास में मानूंगा आपको कुछ भी नहीं आता सर, मैं बिल्कुल जीरो से आपको अकाउंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप मुझे अलाउ करेंगे। जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से, और अपनी नॉलेज को धीरे धीरे करके हम एक्सपैंड करते चलेंगे अपर लेवल पे। तो जीरो लेवल की नॉलेज से स्टार्ट करते हुए हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, एक अपर लेवल की नॉलेज की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मुझे अलाउ करें, आप लोग मुझे अलाउ करें कि मैं आपको जीरो लेवल से अकाउंट्स पढ़ाऊं, ठीक है। तो आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग मुझे अलाउ करते हैं कि मैं आपको जीरो लेवल से अपना अकाउंट्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, ठीक है। चलिएगा करें स्टार्ट। तो सर अकाउंट्स क्या है, व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है सर, अकाउंट्स क्या है, व्हाट इज द अकाउंट्स। तो मैं अगर मैं बात करूं अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट्स बेसिकली आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी व्यापार है, बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है सर, ठीक है। उसके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिसको वो माल बेचता है, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे वो माल परचेज करता है, समझ रहे हो। बिजनेस होता है, बिजनेस व्यापार है, व्यापार के बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको वो सामान सेल कर रहा है, सप्लायर्स है जिनसे परचेज कर रहा है, लेंडर्स हैं जिनसे लोन ले रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं हमारे, ठीक है। तो इनको माल सेल करा, इनसे पैसा मिला, इनसे माल परचेज किया, इनको पैसा दिया, इनसे लोन लिया, इनको इंटरेस्ट दिया, इनका पैसा वापस किया, रिपेमेंट करी। तो ये बहुत सारे तरीके के काम करता रहता है एक बिजनेस। बोलिए यस और नो। एक बिजनेस होता है, बिजनेस के साथ बहुत सारे कस्टमर्स जुड़े होते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स जुड़े होते हैं, बहुत सारे लेंडर्स जुड़े होते हैं सर। और हमारा बिजनेस इन सब के साथ क्या करता है बताना बच्चों, कुछ ना कुछ लेन देन ट्रांजेक्शन्स करता रहता है सर। अब मुझे बताना, इतनी सारी ट्रांजेक्शन एक बिजनेस कर रहा है तो बेटा इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है या नहीं है। रिकॉर्डिंग इज नेसेसरी और नॉट। मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्या रिकॉर्डिंग जरूरी है या नहीं है। मैं इसको पहले लिख देता हूं, इज रिकॉर्डिंग इज नेसेसरी और नॉट। सर यस, जरूरी है कि हम लोग इन सब चीजों को लिख लें, क्योंकि सर अगर नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। जो बिजनेस इतनी सारी सेल परचेज पेमेंट लेन देन सबके ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, इनको अगर एक जगह नहीं लिखेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे, यस और नो। तो व्यापार का तो पहला रूल ही बनता है, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े कागज से ले। बोलिए हाँ या ना। पहले लिख ले, जो भी काम कर रहा है उसको पहले लिख ले, जिससे कल को फ्यूचर में भूल चूक हो जाती है तो कागज पे सब लिखा हुआ है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर लें, उससे रिकवर कर लें, चीजों को ले लें। तो इसलिए बच्चों बिजनेस का पहला फंडा ही है कि रिकॉर्ड करना, जो भी आप काम कर रहे हो उसको एक जगह रिकॉर्ड कर ले। और वो रिकॉर्डिंग कहां पे होती है सर, अकाउंट्स में। तो बेटा हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे। तो अकाउंट्स में हम लोग क्या करना सीखेंगे, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, उन्हीं लेन देन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं बच्चों अकाउंट्स के अंदर। तो आपको ये बात बड़ी सिंपल से समझ में आ गई होगी कि अकाउंट्स के सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। हम लोग उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को जो बिजनेस बाहर वालों से कर रहा है उसको रिकॉर्ड करना सीखने वाले हैं। इज इट क्लियर। तो आप, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आप सब साथ साथ नोट करते हुए जरूर चलें, साथ साथ आप नोट करते हुए जरूर चलें, ठीक है।
हाँ, जब भी आपको नोटिंग करनी हो मैं आपको एक रूल बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखवा दिया, अब आपको नोट करनी तो मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज का बड़ा अच्छा ऑप्शन है, फेस टू फेस क्लासेस में ये ऑप्शन नहीं होता। फेस टू फेस क्लासेस में तो टीचर को पॉज नहीं कर पाते आप, है या नहीं है, टीचर खुद ही पॉज हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इसमें आपको ऑप्शन है कि आप मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए इस टाइम पे और इनको अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके अपना रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अपने अपने रजिस्टर पे रिकॉर्डिंग कर लो, नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है। तो बिजनेस है जो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करनी है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, चलेगा। ओके, अब सर रिकॉर्डिंग करनी कैसे सर, हाउ टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना कैसे सर? सर मैं आपको बताता हूं रिकॉर्डिंग बेसिकली कैसे होती है। बस सिंपल बात बता रहा हूं, आज मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को आपका डिस्कस करूंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, तो मेरे साथ रेडी है ना? कई बच्चे तो ऐसे होंगे सर अपग्रेडेड लेवल के, वो कहेंगे अरे सर क्या बता रहे हो, तो बचपन से सीखते आए 11th क्लास से। बेटा मैं मान रहा हूं ना, एक दो क्लासेस मेरे को मान लो ना, मैं आपको ये मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, तो मेरे ठीक है ना, मानने दो। ठीक है, चलिएगा। तो ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करें, हाउ टू रिकॉर्ड, आई थिंक ये चीज आपको पता नहीं होगी जो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं नई चीज समझ में आएगी आपको। सर हमारे पास ना दो तरीके के बिजनेस होते हैं, हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं। बिजनेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं सर। मैं बात करूं तो एक होता है स्मॉल बिजनेस, एक होता है स्मॉल बिजनेस, और एक होता है अपना लार्ज बिजनेस। क्या होता है हमारा लार्ज बिजनेस? सर बड़ा व्यापार, एक छोटा व्यापार। अच्छा जी, हाँ जी सर, ये तो हमने पहली बार सुना है, आप कह रहे हो ये तो लार्ज बिजनेस स्मॉल बिजनेस पहली बार नहीं सुना सर, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। सुनो मैं आगे की बात बता रहा हूँ, पहली बार सुनी होगी मे भी, सुनना। तो बिजनेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं स्मॉल, एक होता है लार्ज। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस होता है इसके लिए जब आप इमेजिनेशन करो तो एक राशन जो शॉप होती है उसको इमेजिन कर सकते हैं, एक राशन की किराने की दुकान, हिंदी में बोलते हैं किराने की दुकान। सर राशन की शॉप पता है आपको, जो गलियों में होती है छोटी छोटी, उसको इमेजिन करो। उनको मत करना बिग बाजार टाइप, उसको इमेजिन मत करना, वो बड़े में आते हैं भैया। मैं जब भी स्मॉल बिजनेस की बात करूं तो आप इमेजिनेशन किसको करेंगे, यू विल इमेजिन राशन शॉप, जो किराने की दुकान गलियों में होती है सर, छोटी छोटी दुकानें होती हैं जिसमें एक बंदा बैठा होता है, वही सामान दे रहा होता है, वही पैसे ले रहा होता है, वो वाली किराने की दुकान की बात कर रहा हूं, उसको इमेजिन करेंगे। जब भी मैं स्मॉल स्मॉल बिजनेस की बात कर रहा हूं तो आप उस किराने की दुकान को इमेजिन कीजिए। ठीक है, सुनिएगा। अब यहां पे कैसे रिकॉर्डिंग होती है, मैंने कहा अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, यहां पर जरा चेक कीजिएगा, सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनना। ठीक है, मान लीजिए किराने की दुकान है, दिस इज द शॉप। ठीक है, यहां पर एक बंदा बैठा होगा, एक इंडिविजुअल ही होगा, नॉर्मली वही सामान देता है, वही पैसा लेता है, छोटी दुकान है ना, छोटा बिजनेस। यहां पर एक कस्टमर आया, ए, इसने इस किराने की दुकान से सामान लिया। सामान क्या लिया, मान लीजिए उसने लिया आटा दे दो, बिस्किट दे दो, नमकीन दे दो, बीड़ी का बंडल दे दो, है नहीं, इस तरीके का सामान लिया और बोला खाते में लिख लो। अब शॉपकीपर क्या करता है, इसके पास ना एक रजिस्टर होता है, इसके पास क्या होता है, नॉर्मली एक रजिस्टर होता है सर। सुनना, मैं बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं, एक छोटे से मैं एग्जाम्पल से बहुत मोटी बात बताने वाला हूं सर, तो सुन लीजिएगा, बड़ा इंजॉय करना छोटी छोटी बातों को, क्योंकि बेसिक है बिल्कुल। तो इस शॉप वाले ने क्या से सामान लिया, बीड़ी का बंडल, अपना आटा, नमक, दाल, चीनी वगैरह लिया इन्हें, और उसका बिल बैठ गया 500 रुपए का। कितने का बैठ गया, 500 रुपए का बिल बैठ गया, और मिस्टर ए ने बोला अपने मेरे खाते में लिख लो, क्या कर लो, खाते में लिख लो। तो इस बंदे के पास कुछ भी नहीं होता बेटा, एक रजिस्टर होता है, कॉपी होती है सर, नॉर्मली कॉपी होती है, जैसे आपकी कॉपी होती है ना घर में, उस तरीके की कॉपी होगी, और उस कॉपी पे लिख लेगा, अच्छा ए का ए 500 रुपए का सामान ले गया, एक कॉपी पे नोट कर लिया। एक ही कॉपी रहती है नॉर्मली, आप देखना बड़ा गंदी से राइटिंग लिखते हैं लोग। ठीक है, चलेगा। इसी तरीके से कोई और कस्टमर आया इसके पास, कस्टमर आया, मान लो बी कस्टमर आया,
कस्टमर बी आया, वो भी कुछ सामान लेके चले गया, उसका बिल बन गया 457 रुपए का, उसने भी बोला खाते में लिख लो, तो ऐसी 457 ए के नीचे उसका लिख दिया। ऐसे लिखते हैं सर। मान लो कोई सी कस्टमर आया, उसने बोला 251 का सामान बन गया, खाते में लिख लो, उसने 251 उसका खाते में लिख लिया। समझ इस तरीके से खाता मेंटेन कर रहे हैं सर। एक रजिस्टर ले लिया, रजिस्टर पे नाम लिखे जा रहे हैं, 500 इसके, बी के इतने, सी के इतने, ऐसे नाम लिख रहे हैं। अब मान लीजिए डी आया, डी का कितने का बन गया, 133 रुपए का सामान बन गया, उसने भी खाते में लिखवा दिया 133 रुपया। अब जरा सुनना, अब क्या हो रहा है जरा, अब ठीक है ना, अब ए आ रहा है, ए आया वापस, ए आया दोबारा सामान लेने, 228 रुपए का सामान बन गया, दोबारा सामान लेने आ रहा है, तो बी अब शॉपकीपर क्या बोल रहा है, ए वापस रिटर्न हुआ और कह रहा है 228 रुपए का सामान दे दो, 228 रुपए का सामान दे दो। जरा ध्यान सुनिएगा, कितने का, 228 रुपीज का। तो शॉपकीपर ने बोला भाई ए मैं 228 का सामान नया दे दूंगा, लेकिन तेरा पुराना बैलेंस लिखा हुआ पहले उसको क्लियर कर, पहले जो पुराना बैलेंस है ना उसको क्लियर कर सर। समझ में आ रही बात, उसको पहले क्लियर कर। तो उसने कहा हाँ मैं दे रहा हूं, मैं लो 500 रुपए पुराने ले लो, ठीक है, और नया 228 रुपए लिख लो। तो ए के 228 रुपए नए लिख गए और पुराना काट दिया गया, पुराना पैसा वहां से कट कर दिया गया। समझ आ रही बात, ओके, पुराना पैसा कट गया, ओके। अब हुआ क्या, ध्यान सुनिएगा, ऐसे काट देते, सिंपल सी ऐसे कटिंग कर दी, ओके। अब ए अगेन आया, फिर आ गया ए, मान लीजिए अब कह रहा है कि 133 रुपए का सामान लेने आया है। अब शॉपकीपर से बोला 133 का सामान दे दो, शॉपकीपर कह रहा है अरे रुक भाई ए, तेरे 500 तो पुराने हैं, 228 नए हैं, अब 133 का और लेने जा रहे हैं, तो पहले पुराने 728 रुपए दे। बात समझ रहे हो, क्योंकि ये कटिंग जो हुई है कैसे हो गई है, ये जो कटिंग हुई है, कटिंग कैसे हुई है, ए और बी के बीच में हो गई, क्लियर नहीं हो रहा, ए की कटिंग हुई है, बी की कटिंग हुई है। तो ए जब आया 133 का सामान लेने, तो शॉपकीपर क्या बोल रहा है, अरे 500 तो तेरे पुराने रे और 228 ये थे, तो पहले इसको क्लियर कर फिर 133 का सामान दूंगा। अब बता लड़ाई होगी या नहीं हो जाएगी, ए क्या कहेगा, ए क्या कहेगा, मैं तो दे गया था 500 रुपए बेटा, लास्ट टाइम दे गया था, तभी मैं 228 का सामान ले गया था, अब मैं 200 द्वारा 500 रुपए क्यों दूं, है या नहीं है। तो शॉपकीपर भी अच्छे से सोचेगा समझेगा और उसको याद आएगा तो कह देगा चल ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 500 रुपए तू दे गया होगा, ठीक है काट देता हूं। समझ रहे हो, तो समझ में आया कि छोटा दुकानदार कैसे रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो भी बंदा सामान लेने आ रहा है उसको नाम लिख देता है, अमाउंट लिख देता है, और जब वो पेमेंट देता है उसका नाम काट देता है। और कटिंग में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कटिंग ऐसी जगह हो जाती है क्लियर नहीं होता, ए का खाता कटा है, बी का खाता कटा है, तो डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं सर, ठीक है। लेकिन छोटे मोटे हैं तो रिजोल्व भी हो जाते हैं सर, छोटी मोटी चीजें ना आपस में रिजोल्व हो जाती हैं, चल कोई बात नहीं, रेगुलर कस्टमर है, सही ही बोल रहा होगा, 500 रुपए दे गया होगा, ठीक है, इस तरीके से सेटलमेंट बन जाता है सर। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो छोटे बिजनेस में इस तरीके से रजिस्टर लेकर रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक लार्ज बिजनेस सर, लार्ज बिजनेस को कैसे इमेजिन करोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी जी। अब मुकेश अंबानी भी ऐसे ही कर ले, एक कॉपी बना लेंगे, ठीक है, कॉपी बना लेंगे, कॉपी में लिखते रहेंगे सर। कैसे लिखेंगे, मिस्टर जॉन को सामान बेचा था 100 करोड़ रुपए का, है ना, मिस्टर आर को सामान बेचा था 50 करोड़ रुपए का, उनका तो करोड़ों में हिसाब होगा, 500-400 रुपए का हिसाब तो ना होगा, ऐसी कॉपी में लिखते रहेंगे 500 करोड़ का, 50 करोड़ का, ठीक है। मिस्टर जेड को अमाउंट भेजा था 25 करोड़ का, अब किसी ने पेमेंट दे दी, मान लो मिस्टर आर पेमेंट दे गया, तो आपने काट दी ऐसे, जल्दबाजी में कट गई, ऐसे बताएं किसकी कटी है, नहीं क्लियर हो पा रही सर, काट दी जल्दबाजी में, काट दी, क्लियर नहीं हो पा रही, जे की कटी है, आर की कटी है। अब मान लीजिए अब लड़ाई हुई, अब डिस्प्यूट हुआ, तो डिस्प्यूट कैसा हो जाएगा, बड़े लेवल का डिस्प्यूट हो जाएगा नहीं हो जाएगा सर, बोलिए हाँ या ना,
ये डिस्प्यूट कैसा हो जाएगा, बड़े लेवल का, ये बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा सर, लड़ाइयां लंबी हो जाएंगी क्योंकि करोड़ों का हिसाब किताब है। ये छोटा दुकानदार था, 500-400 का हिसाब किताब है, आपस में सेटल कर लेंगे, दुकानदार भी सोच लेगा रेगुलर कस्टमर है, कोई बात है, सच बोल रहा होगा। लेकिन इस जगह पर जब 50-100 करोड़ रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व हो गया, 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व हो गया, अगर उस केस में अगर डिस्प्यूट हुआ तो बेटा ये डिस्प्यूट कोर्ट तक जाएगा और लंबा बन जाएगा सर। तो बताना ये अकाउंटिंग का तरीका सही रहा? क्या बड़े बिजनेस को भी ऐसा रजिस्टर बना के लिखना चाहिए? बोलो हाँ या ना। ऐसे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, यस और नो? बोलिए हाँ या ना। सर नहीं, ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं होगी सर। बड़ा बिजनेस इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा जिस तरीके छोटा बिजनेस कर रहे हैं। तो सर उसको कैसे करना पड़ेगा बेटा? तो बात ध्यान सुनिएगा, इसको कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा कोई स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या चाहिए होगा? स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत होगी सर इसको, ठीक है ना? स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चाहिए होगा इसको सर, और इसके लिए आया बच्चों, ठीक है ना? तो बेटा इसको बोलते हैं, जो छोटा बिजनेसमैन यूज कर रहा था उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पर आपने केवल एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया सर, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं सर इसको। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब बड़ा बिजनेस हो जाता है तो ऐसा काम नहीं चलेगा सिंगल एंट्री पे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए होता है और उसका नाम होता है सर क्या? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो आप लोग जब कॉमर्स के उन्होंने नाम सुना होगा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का, जिसमें आप लोग यूज करते हैं नॉर्मली डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरीके से आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं सर डेबिट और क्रेडिट की, तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम सर। तो जैसे बिजनेस का लेवल बड़ा हो गया तो आप इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं करेंगे, आप लोग यूज करेंगे क्या? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। और इसके जो फादर है सर, इसके फादर भी लिख लेना बेटा, कई बार पूछ लेते हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के जो फादर साहब हैं, उन फादर का नाम है लुका पैसियोली, द फादर ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इनको फादर, पिता बोला जाता है सर, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का फादर बोला जाता है किसको? लुका पैसियोली को। तो समझ में आया सर कि अकाउंटिंग क्या है? जो बिजनेस डिफरेंट लोगों से ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, लेन देन कर रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है सर। छोटा बिजनेस से कॉपी लेकर रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन बड़ा बिजनेस को एक स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पे डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है सर। और इसके फादर थे लुका पेसियोली। लुका पेसियोली को फादर बोला जाता है किसका? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का सर। ठीक है, पहले आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है? तो आप यहां तक आराम से नोट कीजिएगा सर। आराम से पॉज करके बेटा रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम सर। मैं रिकॉर्ड वर्ड बोल रहा हूँ बार बार कि पॉज करके रिकॉर्ड कर लीजिए, बिकॉज अकाउंट्स पढ़ाता हूँ ना, तो टोन पे क्या आ गया? रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड, है ना? चलिए आराम से आप इसको पॉज करके रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए तीसरा, आगे बढ़ जाऊं? चलिए बेटा, तो समझ में आई बात। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स में दो तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। नंबर 3, रिकॉर्डिंग करनी किसकी है? रिकॉर्डिंग करनी किसकी है? तो मैं क्या बोलना चाहूंगा, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग के दो तरीके, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। रिकॉर्डिंग करनी किस चीज की है सर? तो मैं आपको बोलूंगा रिकॉर्डिंग करनी किसके, ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग किसकी करनी? रिकॉर्डिंग किसकी की जाएगी अकाउंट्स में? रिकॉर्डिंग ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस। मनी ट्रांजेक्शंस, दो टर्म्स आ गई सर, मनी ट्रांजेक्शंस की। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होगी मनी ट्रांजेक्शंस की, पहले मनी पढ़ेंगे फिर ट्रांजेक्शंस पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग होती है वो मनी ट्रांजेक्शंस की होती है सर। किसकी रिकॉर्डिंग होती है बेटा? चाहे आप सिंगल एंट्री में करो चाहे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में करो, रिकॉर्डिंग होगी ओनली मनी ट्रांजेक्शन की। तो सर मनी क्या है? इसका मतलब मनी से लिखना ओनली द आइटम्स which can be
which can be measured in terms of money will be recorded in accounts. मनी का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। पहला जो रूल निकल के आता है सर कि अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग जो होती है वो मनी ट्रांजेक्शन्स की होती है। बेटा ध्यान रखना, ये रूल नंबर 1 सिखा रहा हूं मैं आपको। केवल वही आइटम्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब केवल वही आइटम्स जिनको आप मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सको, अकाउंट्स में उनकी वैल्यू है और इनको अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करोगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अब एग्जांपल को तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए सेल्स है, सेल्स को मनी फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बोलो यस और नो? यस, अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाती है। परचेज कर सकते हो? यस। स्टॉक? यस, सेल, परचेज, स्टॉक। बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है नहीं है? तो सारे आइटम्स जिनको आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो उनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एक और होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी समझ में आता है, उसको बोलते हैं ईमानदारी, किसी बंदे की ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी सर। इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, बोलो यस और नो? मैंने कहा सेल्स रिकॉर्ड की जाएगी, यस, उसको मनी में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। परचेज कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, बिल्डिंग कर सकते हैं, कितने की परचेज करी आपने उसका अमाउंट होता है सर। क्या किसी बंदे का जो ऑनेस्टी होता है इसको आप लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? बोलो यस और नो? आप लोगों से आंसर मांग रहा हूं, यस और नो। तो आंसर मैं भी करूंगा, लेकिन आप लोग भी अपना आंसर जरूर बताएं। चैट बॉक्स में डाल दें कि सर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको आंसर कि सर ऑनेस्टी की रिकॉर्डिंग हो सकती है सर, नहीं हो पाएगी सर। क्योंकि देखो एक बात बताना बेटा, एक है ए, एक है बिजनेस, एक है व्यापार। जरा प्यार से सुनिएगा बेटा। मान लीजिए ए, जो मिस्टर ए है, ये बहुत ऑनेस्ट इंसान है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट इंसान है, बड़ा ईमानदार इंसान है, और हमारे यहां एम्प्लॉई है, हमारा एम्प्लॉई है सर, हमारे इस बिजनेस के अंदर ही नौकरी करता है, एम्प्लॉई है, बड़ा ऑनेस्ट है सर, बड़ा ईमानदार है सर। मुझे बताना, जो बंदा मेरे लिए ऑनेस्ट होगा उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? जो ईमानदार बंदा होता है वो गारंटी से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देता ही है सर। ईमानदार बंदा हमेशा आपको बेनिफिट देगा ही देगा सर। और मिस्टर ए इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार एम्प्लॉय है सर, तो उसका मतलब वो एसेट है हमारे बिजनेस के लिए। क्या है वो? एसेट है सर। एसेट पता सर क्या होता है? एसेट मतलब जो फ्यूचर में बेनिफिट दे, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसको बोलते हैं एसेट। जो बच्चा 11th-12th कॉमर्स से पढ़ा हुआ है उसको जरूर पता होगा ऑनेस्ट एसेट क्या होती है। एसेट कोई भी चीज जो हमें बेनिफिट देती है सर, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं आप लोग। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? हमारे अकाउंट्स में। बिल्डिंग हमारी एसेट है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और कोई मान लो फर्नीचर है, एसेट है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, कोई हमारा वफादार एम्प्लॉय है, वो भी हमारे लिए क्या है? एक एसेट है। लेकिन इसको रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी विल नॉट रिकॉर्ड एसेट इन अवर अकाउंट्स। सर मैंने कहा बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे, करेंगे। फर्नीचर को करेंगे, करेंगे। पंखे को करेंगे, फैन को करेंगे, टेबल को करेंगे, करेंगे। लेकिन ऑनेस्ट एम्प्लॉय भी मेरी एसेट है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे सर। फिर क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग होती है उसकी एक वैल्यू होती है, कितने परचेस करिए। फर्नीचर उसकी वैल्यू होती है, समझ में आ रही है बात? एक टेबल परचेस करें उसकी एक वैल्यू होती है सर। लेकिन किसी इंसान की ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं होती सर। देयर इज नो एनी वैल्यू फॉर ऑनेस्टी। आप मुझे बताना, आप इससे बोलोगे बता तेरी ईमानदारी कितनी वैल्यू है, बेच दे अपनी ईमानदारी, हो जा बेईमान। अब भैया जो ईमानदार है, जो बंदा ईमानदार है, उसकी ईमानदारी कैसे खरीद लोगे आप लोग? ईमानदारी बिकती नहीं है सर। और अगर वो ईमानदार होता तो वो बेचेगा भी नहीं। हाँ बेचेगा तब जब वो बेईमान है। आप मुझे बताना, कोई ईमानदार किसको बोलते हैं?
हु इज ऑनेस्ट, जो कितना भी पैसा खिला दो, कितनी भी रिश्वत खिला दो, गद्दारी नहीं करे, वही तो ईमानदार है। और जो पैसा खा के गद्दारी कर जाए वो ईमानदारी नहीं होता सर। तो ईमानदारी की तो कोई वैल्यूएशन ही नहीं है सर। देयर इज नो वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इन द फाइनेंशियल टर्म, ठीक है। और जो बंदा बिक गया वो ईमानदार नहीं रहता सर, ठीक है। तो सर ऑनेस्टी की कोई वैल्यू नहीं होती मनी टर्म के अंदर, एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। तो सर अकाउंट का हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अकाउंट्स के अंदर केवल वही आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप मनी टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। केवल वही आइटम्स आपको रिकॉर्ड करने अपने अकाउंट्स के अंदर सर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है सर, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, लिख लेना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सर पहला कॉन्सेप्ट है सर अकाउंट्स का जो आपको पहले पढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट है सर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट ने सिंपल सा क्या बोला, केवल वही आइटम्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसको आप मनी टर्म्स में वैल्यू कर सको। समझ में आ रही है बात, जिस आइटम्स को मनी टर्म्स में वैल्यू कर सको केवल वही आइटम्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, इसके अलावा कोई भी आइटम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है जी। चलेगा, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा आपको। तो अगर आपसे आज की डेट में कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्या ऑनेस्टी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्योंकि सीए में ना, सीए एग्जामिनेशन में सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसका कॉन्सेप्चुअली पूछा जाएगा, ठीक है। क्या ऑनेस्टी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, यस और नो, गिव रीजंस, 2 नंबर। तो आप क्या बोलेंगे, ऑनेस्टी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है केवल वही आइटम्स अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो समझ में आई बात। तो मनी आइटम्स आपको केवल रिकॉर्ड करने हैं सर। अब सर मनी आइटम्स कौन कौन से होते हैं सर, कौन कौन से सर मनी आइटम्स है सर, ठीक है। पहले तो मनी को क्लियर करेंगे, फिर ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं। तो पहले आप एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज मेरा पहला लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ा सा स्मॉल पार्ट में यहां तक ही करवा रहा हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग आगे के लेक्चर में थोड़ा सा बड़ा करेंगे, धीरे धीरे करके हम साइज को बढ़ा देंगे लेक्चर्स के, लेकिन पहले आप लोग यहां तक एक बार अच्छे से समझें इन चीजों को, ठीक है। और एक बार रिवाइज करें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग आए, उसके हम लोग ट्राई करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मनी कितने वैरायटीज की होती है, कौन कौन से मनी आइटम्स होते हैं, फिर हम ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, ये सब लोग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे सर, ठीक है। तो आपको यहाँ आज की क्लास में क्या क्या सीखा कि अकाउंट्स क्या है, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बिजनेस के साथ उसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं सर, अकाउंट्स, ठीक है। और अकाउंट्स में हमारे पास कैसे मेंटेन करने हैं, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, छोटा है तो सिंगल एंट्री में कर लेता है और बड़ा है तो डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम। नंबर 3 हमने डिस्कशन किया कि क्या डिस्कशन किया कि कौन कौन से हमारे पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, तो बोला मनी ट्रांजेक्शंस। कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, मनी ट्रांजेक्शंस। और मनी का मतलब क्या होता है, सारे आइटम्स जिनको आप मेजर कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, वही केवल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे सर, ठीक है। चलेगा, तो आज के लिए हम लोग यही ओवर करते हैं, छोटा लेक्चर है सर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।